नमस्कार। कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी जंगलों को संभालने और इंसानों और जंगली जानवरों के बीच के टकराव को कम करने में कैसे मदद कर सकती है? आज हम छत्तीसगढ़ वन विभाग की ऐसी ही दो नई पहलों पर बात करने वाले हैं, जिन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। और जानते हैं, इन जबरदस्त कोशिशों के लिए डिपार्टमेंट को हाल ही में दो बड़े सम्मानों से नवाजा गया है। जी हाँ, ये सम्मान है 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। ये अवार्ड्स डिपार्टमेंट के असाधारण काम को पहचान देते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये पुरस्कार इतने खास क्यों हैं। फिर हम जानेंगे कि FDS 2.0 और हाथी ट्रैकिंग सिस्टम आखिर है क्या। और आखिर में हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन पुरस्कारों का वजह क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट के इनोवेशन और लोगों की सेवा के प्रति जो उसकी गहरी सोच है, उसका एक सबूत है। और देखिए, आधिकारिक तौर पर भी यही माना गया है। ये सफलता विभाग के नए आइडियाज और जनता को ध्यान में रखकर काम करने के तरीके की वजह से मिली है। मतलब काम करने का तरीका मॉडर्न है और सीधे सीधे लोगों के भले के लिए है। चलिए जल्दी से कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को, जिसके मंत्री श्री केदार कश्यप हैं। और जिन दो खास पहलों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, वो है FDS 2.0 और हाथी ट्रैकिंग प्रणाली। तो चलिए पहली पहल से शुरू करते हैं, जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। इसका नाम है FDS 2.0। तो FDS 2.0 सीधे शब्दों में कहें तो एक मॉडर्न डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसका मकसद वन विभाग के सारे फाइनेंशियल लेन देन को कागजी काम से आज़ाद करके पूरी तरह ऑनलाइन करना है। और इसके लिए इसे सीधे RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जो सरकारी पेमेंट्स के लिए एक बहुत ही सेफ डिजिटल रास्ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम को लागू करने से असल में फायदे क्या क्या हुए। इस सिस्टम को लागू करने के फायदे एक नहीं कई हुए। सबसे पहली बात, पैसों के लेन देन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ गई। दूसरा, इंसानों से होने वाली गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई। इसके अलावा पेमेंट का प्रोसेस बहुत तेज हो गया, जिससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम आसान हुआ, बल्कि आम लोगों को भी समय पर पैसा मिलने लगा। चलिए अब बात करते हैं डिपार्टमेंट की दूसरी पुरस्कृत पहल की। ये पहल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और इंसानी सुरक्षा की एक बहुत ही गंभीर चुनौती से जुड़ी हुई है। देखिए, चुनौती बिल्कुल साफ थी, इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ता हुआ टकराव। और इसका समाधान मिला टेक्नोलॉजी में। एक ऐसा सिस्टम जो हाथियों की हर हरकत को रियल टाइम में ट्रैक करता है और फौरन अलर्ट भेजता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। पहला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हाथियों की हर मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। दूसरा, जैसे ही कोई हाथी किसी गांव के पास पहुंचता है, तुरंत वहां के लोगों को अलर्ट भेज दिया जाता है। और इसका नतीजा, लोगों और हाथियों के बीच टकराव की घटनाओं में भारी कमी आई है। इस पहल के नतीजे भी बहुत शानदार रहे हैं। ये सिस्टम न सिर्फ समय पर चेतावनी देकर जान और माल की रक्षा करता है, बल्कि एक साथ 2 काम करता है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ को बचाता है और दूसरी तरफ गांव की सुरक्षा को भी मजबूत बनाता है। इससे पूरा मैनेजमेंट ज्यादा साइंटिफिक हो गया है। तो अब जरा इन दोनों पहलों के ओवरऑल असर को समझते हैं। ये अवार्ड्स सिर्फ डिपार्टमेंट की एक कामयाबी नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य के लिए एक नई दिशा का इशारा है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर ये है कि ये डिपार्टमेंट के ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस के वादे को साबित करता है। मतलब काम कैसे हो रहा है सब देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट अपने काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। दूसरी बात ये दिखाता है कि डिपार्टमेंट अपनी पुरानी चुनौतियों से निपटने के लिए अब पुराने तरीके नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो पेमेंट में देरी की समस्या हो या इंसान जानवर का संघर्ष। और हाँ, इन दोनों ही पहलुओं के केंद्र में आम नागरिक हैं। एक तरफ उन्हें तेजी से पेमेंट मिल रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी जान और माल की सुरक्षा भी पक्की हो रही है। ये पहल इस बात को भी दिखाती है कि डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इंसानी सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस को कितनी खूबसूरती से साधा है। आखिर में ये पुरस्कार सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जीत नहीं है,
ये एक साफ संदेश देते हैं कि जब गवर्नेंस में नई सोच और लोगों के हित को सबसे ऊपर रखा जाता है तो नतीजे हमेशा बेहतरीन होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भविष्य में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए और किन किन चुनौतियों को हल करने में कर सकते हैं।